मेरे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी। प्रभु मुझे माफ करे, मैं ये कभी मूर्खताएं फिर से न दोहराऊं। हमारे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा 8:40 को चर्च पहुंचती थी। 9, 9, 9:15 बजे हमारी मिनिस्ट्री पूरी हो जाती थी। एक दिन मैंने उसको 9 बजे आते हुए देखा और इतना साफ था। जब भी वो आती थी उसको हमेशा ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था। वो एक दिन आई 9 बजे, 15 मिनट वर्ड था बाकी। तो मैंने चलती हुई सभा में मैं थोड़ा उसके प्रति बिटर हो गया। मैंने कहा ये कोई प्रभु को ऑनर नहीं है, 9 बजे आप लोग चर्च में आते हो, ये कोई माथा टेकने वाला काम थोड़ी है। वचन सुनना अलग चीज होती है। तो मैंने हंसी हंसी बातें सोची। एक दिन मैंने उस बहन से बात की। मैंने उनको कहा, बहन आपको नहीं लगता कि आप बहुत अलग, एक अलग ही वे है आपकी जिंदगी जीने का? वो बेचारी चुपचाप से सुन रही थी मेरी बातें। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप 9 बजे चर्च में आते हो, 8:45 अपनी मर्जी है, चर्च 7 o'clock लगता है। और कौन सा हम चर्च में रोज मिलते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं हम, आपको आना चाहिए, ये वो मैंने मूर्खों की तरह 15 मिनट भाषण दिए उसको। और सब हो जाने के बाद उसने मुझे एक बात कही। बोला, भैया मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, मुलुंड में। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, वो मेरा मेरा काम ही 9 बजे पूरा होता है। बोलती है, हाथ पैर जोड़ के मैंने बॉस को मनवाया कि जिस दिन मेरी चर्च होती है मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मेरे बॉस ने बोला 7 o'clock तो काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रेसेस दिखानी है। बुटीक में काम करती थी वो। चलो एक काम करो, मैं आपको 6 बजे नहीं छोड़ सकता, आप एक काम करो 7:30 निकला करो। 7:30 वो मुझे बता रही थी, मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ती हूँ, उल्लासनगर स्टेशन पे उतरती हूँ, वहां से रिक्शा पकड़ती हूँ और बोलती है, ब्रदर ये जो वॉच वाला है ना जो आपके बाहर, वहां से लेके आपके चर्च तक से 100 मीटर का रास्ता है, वो दौड़ के आती हूँ कि अंत के 15 मिनट को सुन पाऊं। मैं जब उस बहन को सुन रहा था ना, मैंने घर पे जाके नाक रगड़े, ये देखिए ऐसे। मैंने कहा, प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं उसको जज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आप अपने प्रभु के सामने रोते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसे ढूंढते हैं मात्र एक बात के लिए कि आपके अंदर, आपके भीतर जो न्याय करने वाला मन है लोगों के प्रति, उससे आपको छुटकारा मिले। कुछ देखेंगे जजमेंट पास, कुछ देखेंगे जजमेंटल, जजमेंटल, ओ जजमेंट। आपको पता है क्यों आप में से कुछ लोगों से लोग मिलना तक पसंद नहीं करते? जानते हो उसका कारण क्या है? उनको पता है आपके सामने बैठना मतलब एक जज के सामने बैठना है। ये पूरा लाइफ स्कैन कर देंगे हमारा और रिपोर्ट दे देंगे, तुम ऐसे हो। मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे मिलता हूं तो क्या मुझे आप में गलतियां नहीं दिखती? तो क्या मैं आपकी कॉलर को पकड़ पकड़ के बोलता हूं ये ठीक कर, ये ठीक कर? अरे परमेश्वर खुद ही डील करेगा ना, तुझे करना क्या है? डू यू नो, परमेश्वर जानता था अगर दाऊद के ऊपर लीडरशिप के बाद मैंने उसको ऐसी सेवा दी ना, ये बड़ी बड़ी मूर्खताएं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे 13 साल तक उसके अंदर धीरज पैदा किया, ताकि जब वो यहां पर खड़ा हो ना, वो सिर्फ लोगों के बिहेवियर्स को नहीं, वो परमेश्वर का प्रचार कर पाए। यही कारण है, आपने देखा होगा लगभग सभी चेले 30 के बाद चुने गए हैं। बेटा इस एज, ये मेच्योरिटी की एज है। मुझे बताइए आप कौन सा चेला था? इवन द बाइबल सेज यीशु 30 साल का था जब वो चुना गया। क्योंकि इंसान तब तक बहुत कुछ सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और अगर 30 के बाद भी वो लर्न न करे, पता नहीं क्या होगा ऐसों का। जब दाऊद राजा बनता है, जब वो इस्राएल की चरवाई शुरू करता है, मैं आपको उसकी एक ब्यूटीफुल क्वालिटी के बारे में प्रीच करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, कलाम पाक कहता है दाऊद का और इस्राएलियों का एक दुश्मन था। अब आराम से पढ़ सकते हैं, इन लोगों का नाम था अमालेकी। ये हमेशा वेट करते थे कि कैसे
एक सेकंड, अब आराम से पढ़ के देखिए, आपको एक नाम मिलेगा पुराने नियम में, अमालेकिया। ये एक जाति थी जो इजराइल से आज भी आज भी नाम चेंज है खाली, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं ये लोग हमसे। द बाइबल सेज अमालेकी इजराइल के दुश्मन थे। एक दिन दाऊद और उसके सारे योद्धा अपने सिटी में नहीं थे। ये सब कहां गए थे? अचानक सिकलग के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। सबसे पहले इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को घर से बाहर निकाला, इन सबको बांधा, इनके सामने इनके घरों को तोड़ के जलाया, और सारी औरतों को, दाऊद का परिवार भी उसमें था, ये सब किडनैप होकर चले गए। और जब दाऊद और उसकी सेना आ रही थी, जब उन्होंने देखा कि सिकलग फूंक दिया गया है, और लिखा है वे इतने रोए कि उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं बची। मैं ये बिलीव करता हूं बहनें रोती हैं, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भाई रोए ना, समथिंग इज सीरियस, इट्स रियली सीरियस। अगर आप किसी जेंट्स को रोते हुए देखो ना, क्योंकि हम थोड़े कठोर होते, हम इतना जल्दी नहीं रोते। मैं जानता हूं परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग चीजों से बनाया है। आप बहनें थोड़ी इमोशनल हो सकती है, लेकिन हम थोड़े कम इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी मेल को देखो ना रोते हुए, तो समथिंग, कुछ है। लिखा है दाऊद और उसके लोग रो पड़े, और रोने के बाद जानते हो क्या हुआ? अब देखिए दाऊद की एक ब्यूटीफुल क्वालिटी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जो लोग उनके परिवारों को ले गए थे, उनकी लूट को सब ले गए थे, दाऊद उनके बारे में कहता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, कर पीछा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। यहां देखिए सब, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने परमेश्वर से सुना, जा पीछा कर, तू उनको पकड़ लेगा, कलाम पाक कहता है दाऊद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दाऊद आगे चल के जो कुछ लूटा गया था, सब कुछ वापस ले आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दाऊद लड़ाइयों में क्यों नहीं हारता था? एक दिन यहोशू की लड़ाई हार गया, वो घुटनों पे आके, जानते हो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता शायद रणनीति गलत थी, वो ये नहीं कहता है शायद हमारी प्लानिंग गलत थी, वो कहता है हम इसीलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। इस्राएल जानता था कि वो युद्ध जो है वो तलवार और भाले से नहीं जीतते, वो इसलिए जीतते क्योंकि खुदा उनके साथ है। आप आराम से पढ़िए, दाऊद हर बैटल जीतता था। गोलायत से जीता, सिकलग जीता, हेब्रोन जीता, उसकी 18 लड़ाइयां मुझे पता है। हर बार वो जीतता था। जानते हो क्यों? उसका कारण क्या था? क्यों परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल होता था? उसका एक कारण था। आज भी आप देखिए, आपकी बहुत सारी बातें जो आपने खुदा से कही हैं, वो क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी बहुत सारी बातें हैं आपकी जिंदगियों में जो आज तक सॉर्ट नहीं हुई हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, कोई बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, क्यों परमेश्वर दाऊद की लड़ाइयों में आता था। और आज भी अगर आप ये करो, ये सिद्धांत पालो, मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप हर जगह उसका हाथ पाएंगे। सिर्फ ये करो। अब जो वचन लग रहा है, भजन संहिता लगाइए भैया, 53:2, यहां देखिए। मैं आपसे विनती करता हूं, कोई खोलिए मत, इस वचन को देखिए, आप सब समझ जाएंगे। साम 53:2 देखिए, यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं।
परमेश्वर आज भी स्वर्ग से नीचे देखता है बुद्धिमान लोग कौन है। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान वो नहीं है जिसने 2 करोड़ बनाए हैं, ओ बहुत सारी प्लेसेस बनाई हैं। खुदा की नजर में बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढे। क्या ढूंढे? खोजने वाला है कि नहीं। मेरी बाइबल में जानते क्या लिखा गया है? मैं आपको और क्लियर बताता हूं, यह सही ट्रांसलेशन नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। पूछने वाला। आपको पता है दाऊद अपने हर लड़ाई से पहले खुदा के पास जाता था, वो उसे ढूंढता था और ढूंढने के बाद उसकी सलाह का इंतजार करता था। और आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर की हर समय प्रभु उसके वेश को बदलता था। आज राइट साइड से जा, आज लेफ्ट से जा, आप इनको लेके जा, आज यहां से जा, आज वहां से जा। हर बार वो जीता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ भी करने से पहले इस सिंपल सिद्धांत को समझिए। जो भी करने जा रहे हो उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें परमेश्वर को बुलाइए, उसमें परमेश्वर को कहिए कि प्रभु इस काम में आए आप। जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, जो आपसे छीना गया है आप भी लौटा ले आएंगे। लोगों से लड़ना बंद करो। मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया, मेरा ये किया, मेरे वो किया। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दाऊद सब लौटा ले आया। वही दाऊद लड़ाई के बाद एक भजन लिखता है और कहता है, यहोवा के नाम से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ क्यों न रहूं, तो भी मैं न डरूंगा। मैं तुझ पे अपना भरोसा रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आपकी जिंदगी का यह सिद्धांत है, आप अपने जिंदगी में हर दिन उसे इनवाइट करते हैं, आप जानते हैं वो आपके साथ है, फिर भी आप कहते हैं प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है। Why you never feel fresh? ओ मेरे पास प्रभु के अनुग्रह से 1000 मैसेजेस रहते हैं प्रीच करने के लिए, फिर भी मैं जब यहां पर आता हूं, पूरी वर्शिप में आप गीत गाते होंगे, मैं गीतों के अंदर दुआ भी करता हूं, खुदा मुझे पता है मेरे पास संदेश है, लेकिन तेरा हाथ नहीं आया ना इस संदेश के पीछे, किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो दाऊद की तरह पूछते हैं उससे। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला है। कुछ प्रॉब्लम हुई, लगाओ उसको फोन, 15 मिनट पहले उसको बताओ ये आए थे, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। ये जैसे जाएंगे कोई और आके बैठेगा गप्पे मारने के लिए, तेरे को पता है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम सिर्फ लोगों की सिंपैथी गेन करते हो कि कोई मुझे सोचे, कोई मुझे समझे कि मैं दुखों में हूं और सब मेरे सर पे हाथ फिर के कहें। अब इसीलिए जी रहे हो। कितना प्यार है आपको इस चीज से कि लोगों को पता चले मैं दुख से जा रहा हूं, लोगों को पता चले मैं टेंशन में हूं। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद जानता था मुझे क्या करना है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर आप उस काना की शादी में नहीं गए होते तो क्या हालत होती उनकी। सोचिए कितना एम्बैरेस्ड फील होता है कि अगर आपके घर पे मेहमान आए और आपको परोसने के लिए कुछ ना हो। सोचिए उनका दाखरस समाप्त हो गया। मरियम एक बहुत अच्छी स्त्री थी, वो उसको ये नहीं कहती है कि देख इन्होंने बुला के हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। वो दूसरों की चिंता करती है कि कुछ और, अरे हम तो सह लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो एक ही परिवार के हैं, ये दे न दे खाने के लिए थोड़ी आए हैं, मिलने के लिए आए हैं हम तो। उसके अंदर ऐसा मन था।
वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थी कि अगर कहां पर कुछ कम ज्यादा देखे तो उनकी बुराइयां करके आ जाए। देख किया क्या है इन लोगों ने, हमें बुलाया है, खाना रखा नहीं है, हैसियत नहीं है तो करते क्यों है। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थी, वो दूसरों की परवाह कर रही थी। अरे वो अपने मन में ये सोच रही होगी, हमें मिले ना मिले क्या प्रॉब्लम है, हम तो परिवार के हैं, मिलते रहेंगे। कम से कम इनकी नजर, इनकी जो इज्जत है वो दूसरों की नजर में खराब ना हो। और वो यीशु के पास जाके कहती है, जीसस वाइन इज ओवर, इनकी दाखरस समाप्त हो गई है। यीशु उनको कहता है, मेरा तुझसे क्या नाता। और उसके बाद भी वो जानती थी वो बड़ा दयालु है, उसको कह दिया है ना, अरे वो कुछ कर देगा। इसके बाद वो उसके पास जाके कहती है, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। फिर जाके सेवकों को कहती है, सुनो, जो वो कहे वो करना। शी नोस शी हैव अ मर्सीफुल सन। वो जानती थी उसका 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 बेटा कितना दयालु है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब जीसस, कल रात को मैं सोया था, एंड आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु, अजीब बात है ना, पूरी जिंदगी तू लकड़ियां ले ले के स्टूल टेबल बनाता था, पर अंतिम लकड़ी तू उठा नहीं पा रहा था। ओ जीसस, पूरी जिंदगी तूने लकड़ियां उठा उठा के स्टूल टेबल चेयर सोफा वगैरह बनाया होगा, पर अपनी अंतिम लकड़ी क्रूस तू नहीं उठा पा रहा था। क्या ये लकड़ियां और वो लकड़ियां बड़ी भारी थी प्रभु? नहीं नहीं, उन लकड़ियों के ऊपर गुनाह नहीं था, इस लकड़ी पे गुनाह थे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब जीसस अपने शॉप पे बैठा रहता होगा और कोई बहन आके बोलती होगी, बूढ़ी सी औरत, यशुआ